दियर बोले, कहे मुनि वह सब अपना मनोरथ तुम मुझसे कहो, मैं उन सब का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले कि मृत लोक के निवासी प्राणी अनेकों अनेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामी, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बतावें कि उनका दुख किस प्रकार दूर होगा। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य प्रदान करने वाला स्वर्ग एवं मृत लोक में परम दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं इस व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को भारी भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता है और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद ऋषि बोले, कहे हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है एवं उस व्रत को कौन से दिन करना चाहिए तथा यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भगवान बोले, यह दुख और शोक को शांत रखने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला, स्वर्ग विजय को देने वाला, जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति व श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। ब्राह्मण बंधु बांधव सहित तत्पर हो। केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लेकर संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा करके सवाया लगा करके भगवान का भोग लगवाएं। अपने बंधु बांधव सहित कथा का श्रवण करें और ब्राह्मण को दक्षिणा दें। पश्चात बंधु बांधव सहित ब्राह्मण को भोजन करवाएं। फिर स्वयं भक्ति से प्रसाद भक्षण करें और नित्य करते हुए रात्रि में जान करें, हरि कीर्तन करें। श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए अपने स्थान पे चला जाए, अपने काम पे चला जाए। श्री सत्यनारायण भगवान का नाम का स्मरण करते हुए जाए। विशेषकर कलयुग में इससे सरल कोई उपाय नहीं है। इसी देवाखंडे सत्यनारायण भगवान व्रत कथायाम प्रथमो अध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं बताऊंगा। सुंदर काशीपुर नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ और नित्य ही पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर पास जाकर के आदर के साथ पूछने लगे, कहने लगे कि हे विप्र, नित्य दुखी में पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकलता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोले, सत्यनारायण भगवान मन चाहे फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो, व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वही अदृश्य हो गए, वही अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत उस ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय कर ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अब वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे वह बंधु बांधव के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से तो वह ब्राह्मण प्रति माह हर महीने इस व्रत को करके, सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा तो वह मनुष्य सब पापों से छूट जाएगा।
इस तरह नारायण मुनि का व्रत मैंने तुमसे कहा, अब मैं क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम यह सब सुनना चाहते हैं और इसके सुनने की हमारे हृदय में बड़ी शंका है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ। इसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया, बाहर लकड़ियों का गट्ठा रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला कि यह आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है, यह विस्तार से कहें। ब्राह्मण बोला कि सब कामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। उसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि है। उसके इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद खाकर जल पीकर अपने घर की ओर चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में यह विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान देवता का उत्तम व्रत करूंगा। मन में यह विचार कर लकड़ियां सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान रहते थे ऐसे सुंदर नगर को गया। उस दिन से दुगना लकड़ियों का दाम मिला। तब वह प्रसन्न होकर पक्के पक्के केले का फल लिया, शक्कर लिया, घी लिया, दूध लिया, गेहूं का चूर्ण लिया, सब इकट्ठा करके सवाया लगा करके अपने घर की ओर चला गया। भाइयों और बंधुओं को बुलाकर विधि के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। उस सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ तथा संसार का सुख भोग कर वैकुंठ लोक को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तीसरे अध्याय में सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनके अगले जन्मों का हाल मैं कहता हूँ। उनका मुख नाम का एक राजा था। वह बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता जिति था। प्रतिदिन देवता स्थान में जाता था और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट कर देता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली सती सावित्री भद्रा नदी के किनारे इन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। उसी समय वहां पर एक वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। नौका को किनारे ठहराकर राजा के पास गए और व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगे, कहने लगे कि हे राजन, भक्ति युक्त चिंत आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, वह सब मुझे बतलावे। राजा बोला कि हे साधो, अपने बंधु बांधव के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुनकर आदर के साथ बोले गए, हे राजन, मुझसे भी व्रत का विधान कहो, मैं भी तुम्हारे कथन के अनुसार करूंगा, क्योंकि मेरे भी संतान नहीं है। उसने सत्यनारायण भगवान से संकल्प किया कि जब मेरे संतान होंगे तब मैं आपका व्रत पूजन करूंगा। तथा उसके यहाँ 10वें महीने में कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। कन्या का नाम स्मरण किया गया। पश्चात लीलावती मीठे शब्दों में बोली कि हे स्वामी, कि आपने संकल्प किया हुआ था भगवान का व्रत क्यों नहीं करते? साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। अपनी स्त्री को अविश्वास देकर नगर को चला गया। कलावती बढ़ती बढ़ती युवा हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ कन्या को खेलते हुए देखा, तुरंत ही धर्म दूत को बुलाकर भेजा कि कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर खोज कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत लोगों ने कंचन नगर को गए। वहां से एक वैश्य को पुत्र लेकर आए। सुंदर गुणों से देखकर जाति और बंधु बांधव सहित संतुष्ट होकर विधि के अनुकूल अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। परम दुर्लभ विवाह के समय साधु व्रत करना भूल गया।
जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए और अपने कर्म पवित्र साधु कुछ समय पीछे दामाद के साथ व्यापार के लिए चला गया और सिंधु के समीप रत्नापुर नगर में व्यापार करने लगा। उन दोनों के समय राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने उसको प्रतिभस देखकर श्राप दे दिया कि हे साधु, तुझे अत्यंत दुख का दंड मिलेगा। एक दिन राजा का धन लेकर चोर वही जा रहे थे जहाँ ये दोनों वैश्य ठहरे हुए थे। पीछे से राजा को दूत को दौड़ते हुए देखकर भयभीत होकर धन वही छोड़कर छिप गए। राजा के दूत जब वैश्य के पास पहुंचे तो वहाँ राजा का धन रखा देखकर दोनों वैश्यों को ले गए और प्रशंसा से दौड़ते हुए राजा के पास जाकर बोले कि यही दोनों चोर हम लाए हैं। देखकर राजा की आज्ञा पाकर दूत लोगों ने उनको महावीर के कारागार में बंद कर दिया गया और सत्यनारायण भगवान की माया के कारण उनका जो भी धन था वह राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। उस श्राप के दौरान घर पर भी स्त्री बहुत दुखी, घर पर भी जो धन था वो चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीढ़ियों के बाद तथा भूख और प्यास से अंत में चिंता करने लगी और घर घर फिरने लगी, घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन उसकी कन्या भूख से पीड़ित हुई और ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन देखा। वहां बैठकर कथा सुनकर प्रसाद भक्षण कर रात्रि को घर लौटी। माता लीलावती कन्या से प्रेम से पूछी कि हे पुत्री, रात में तू कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या विचार है? कलावती ने शीघ्र ही माता का उत्तर दिया कि मैं एक ब्राह्मण के घर गई, वहां मन चाह फल देने वाला पूजन देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने को तैयार हुई। वैश्य की स्त्री ने कुटुंब बंधु बांधव के साथ व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र घर आ जावे और प्रार्थना की कि उन दोनों का अपराध आप क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान फिर इस व्रत से संतुष्ट हो गए। वे राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दिखाई दे गए। हे राजन, दोनों बंदियों को कल सुबह ही छोड़ देना और उसका वह सब धन दे देना जो तुमने लिया है, नहीं तो तेरा राज्य धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान दृश्य हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न सुनाया। सबने कहा सब तो सत्य के समीप है। तो दोनों बंदियों को वैश्य पुत्रों को बेड़ियों से मुक्त करके लाए हैं। इन दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम कर पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ न कहा। राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को आदर से कहा कि परम दुर्लभ आपको अत्यंत दुख उठाना पड़ा, परंतु उसके कारण देव है मैं नहीं। उनकी हथकड़ियां कटवा दिया, बाल बनवाने का आज्ञा दिया और उनको वस्त्र आभूषण देकर सुशोभित किया। दोनों राजा चंद्रकेतु को नमस्कार करके आपकी कृपा से हम जाएं। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चले गए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्यायः। चौथे अध्याय में सूजी बोले चौथे अध्याय में सूजी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। वैश्य ने मंगल याचन यात्रा के बाद आरंभ की और ब्राह्मण को धन देकर अपने नगर की ओर चला। वैश्य के थोड़े दूर पहुंचते ही सत्यनारायण भगवान ने सोचा कि वैश्य की परीक्षा लेनी चाहिए, वैश्य का हृदय शुद्ध हुआ कि नहीं। तो कहते हैं कि हे साधु, तेरे नौका में क्या भरा है? अविष्टमान वैश्य हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडी स्वामी, आप क्यों पूछते हैं? क्या मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरी नौका में लता बेल आदि पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा कहा ही सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत ही दंडी स्वामी उसके पास से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा दिया।
दंडी स्वामी के चले जाने के बाद वैश्य को नित्य क्रिया के पश्चात नौका ऊंची ऊंची देखकर आश्चर्य हुआ तथा नाव में चढ़ा। नाव में घास फूस आदि देखकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। पुनः मूर्छित खुलने पर वैश्य बहुत चिंता हुआ। उस समय उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी स्वामी का श्राप है, वही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तब हमारी इच्छा पूर्ण होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर वैश्य दंडी स्वामी के पास पहुंचा और दंडी स्वामी को देखकर अत्यंत भक्ति भाव से आदर के साथ नमस्कार कर बोला कि मैंने जो आपसे झूठ बोला था उस मेरे अपराध को आप क्षमा करें। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोक से व्याकुल हो गया। वैश्य को इस तरह विलाप करते हुए देखकर दंडी स्वामी ने कहा कि रो मत, तुम मेरे वचन से वही मूर्ख हो गए हो। हे दुर्लभ, तुमने मेरी आज्ञा से पुनः दुख को पाया है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्तुति करने लगा। उदत हुआ साधु से बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित होकर ब्रह्म आदि देवता जब आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, तब मुझसा दुर्लभ आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है। आप प्रसन्न हो जाएं, मैं अपने ऐश्वर्य के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार, अपने वैभव के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। शरणागत रक्षा करने वाले पहले के समान नौका में धन कर दे। तब वैश्य के भक्ति भाव वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अदृश्य हो गए। तब वैश्य नौका पे चढ़ा। नौका को भरा हुआ देखकर उसने कहा कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से मन चाहा फल प्राप्त हुआ। अपने साथियों सहित व्रत पूजन को समाप्त करके सत्यनारायण भगवान की कृपा से अंत में बहुत प्रसन्न हुआ और नाव को अपने देश की ओर ले चला। साधु ने कहा, हमारे नगरी को देखो। धन रक्षक दूत को बुलाकर नगर को भेजा। दूत नगर में जाकर वैश्य की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे। वैश्य बंधु बांधव सहित नगर के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण भगवान की पूजा कर अपनी कन्या से बोली कि पुत्री, मैं चलती हूँ, तुरंत ही दर्शन कर शीघ्र ही आती हूँ। ऐसा माता का कहना सुनकर वह भी पूजन को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर छोड़कर वह भी पति की ओर चली गई। इससे सत्यनारायण भगवान क्रोध में धन धान सहित नौका को डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर शोक से रोती पड़ती भूमि पर लौटने लगी। इस तरह कन्या को रोते हुए देखकर वैश्य ने कहा, व्याकुल है, आश्चर्य है। सारे मोहल्ले चिंता करने लगे। तब लावती कन्या अत्यंत बेचैन हुई और विलाप करते हुए पति से बोली कि अभी वह नाव सहित कहाँ छिप गए। मैं नहीं जानती कौन से देवता के प्रकोप से नौका हरी गई है। सत्यनारायण भगवान का महात्मा कौन जान सकता है। यह अपने स्वजनों के साथ अत्यंत विलाप करने लगी। कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या न दुखी होकर खराउन लेकर सती होने का निश्चय किया। कन्या के ऐसे विचार देखकर वैश्य की स्त्री अत्यंत शोक से पीड़ित या चिंता करने लगी। या तो सत्यनारायण भगवान ने नौका को हर लिया है अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गई हूँ। मैं अपने धन ऐश्वर्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा मन लो सबको बुलाकर दंडवत बार बार भूमि पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तब तीनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए, दया से पूर्ण होकर बोले कि तेरी कन्या ने प्रसाद को त्याग कर छोड़कर पति को देखने चली आई, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया। अब यह शीघ्र घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आवे, तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। आकाश में ऐसा वाक्य सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद खाकर वहाँ आई, अपने पति को वहाँ पाई। तब कलावती कन्या अपने पति के पास गई और कहा कि घर चलो, देर क्यों करते हो। कन्या का वचन सुनकर वह संतुष्ट हुआ और सत्यनारायण भगवान का उसी समय वहीं पर विधि विधान से पूजन कर बंधु बांधव सहित अपने घर की ओर चला गया। पूर्णमासी और संक्रांति को सदैव सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन कर इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात स्वर्ग लोक को चला गया। इसी सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय।
5वें अध्याय में सूत जी बोले कि हे ऋषियों, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में एक कुंधक नामक एक राजा थे। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पहुंचा। एक बार वन में जाकर अनेक प्रकार के शुद्र पशुओं को मारकर वहां से पेड़ के नीचे आया